हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। जितने भी हमारे छात्र 12th पास हैं और एक नौकरी की तलाश में थे उनके लिए खुशखबरी है। यूपी पुलिस जेल वार्डर की नियमावली आ चुकी है, यानी अब जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात जानते हैं कि अगर आप एग्जाम दे के सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, यानी आपको क्या करना होगा, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं क्या सिलेबस उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या एज लिमिट है, कितने उम्र से कितने उम्र तक के छात्र इसको भर सकते हैं और क्या हाइट की जरूरत होती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चीजें जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस हम आपके साथ रेगुलरली साझा करते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसमें कितने पद निकले हैं तो 2833 पद निकाले गए हैं। 2833 पदों की नियमावली आ गई है। नियमावली क्या होता है? नोटिफिकेशन जब आता है उसके कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आने की एक सूचना आ जाती है कि अब कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी सूचना को नियमावली कहा जाता है। तो वो नियमावली आ चुकी है, उसके हिसाब से 2833 पदों की वैकेंसी आने वाली है। अब यहां पे कौन सी मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो छात्र को 12th पास होना कंफर्म होना चाहिए, मतलब 12th पास छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th का डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिर बात करेंगे अगर कि एज की लिमिट क्या है बेटा, तो यहां पे क्लियरली लिखा है कि जो जनरल वाले हैं, जो सामान्य वाले लोग हैं, उनकी 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ओबीसी की 18 से 28 साल तक की उम्र होनी चाहिए, और जो एससी एसटी वाले छात्र हैं उनकी 18 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। मैं यहां क्लियर लिख देता हूं, जनरल की 18 से 25 है, ओबीसी की 18 से 28 साल दी गई है, और जो एससी एसटी हैं इनकी 18 से 30 साल तक की उम्र मान्य होगी अगर वो फॉर्म भरना चाहे तो। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा आपका। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका रिटन एग्जाम। फिर यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी आएगी। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की बात होती है, इसको पीईटी कहते हैं। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दिस इज पीएसटी। फिर आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई मेडिकल एग्जामिनेशन तो हर ही पुलिस की भर्ती में होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। हम आपके साथ ये वीडियो भी जल्द शेयर करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको अपने पास सुनिश्चित कर लेना है पेपर आप देने जाओ उसके पहले ही। चलिए फिर यहां पे एप्लीकेशन फीस कब क्या है, कितनी है, ये अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। नोटिफिकेशन एग्जैक्टली किस दिन आएगा ये अभी नहीं मालूम है। आप मान लीजिए कि कुछ 12-15 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म भरना कब से शुरुआत होगी, नोटिफिकेशन में यह चीज क्लियरली लिखी होती है। यह वीडियो भी हम आपके साथ जल्द ही साझा करेंगे, बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो बेटा। चलिए आगे बात करी जाए अब की जो जेल वार्डर अगर आप बनते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, आपको क्या क्या करना होगा। चलिए तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो कैदियों की रखवाली। इनका मेन काम होता है कैदियों की रखवाली करना, कैदियों की निगरानी करना और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जेल के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना कि जितने भी कैदी हैं वो सब एक कानून का पालन करें। दूसरा काम जेल की निगरानी रखना, यानी जेल के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करना और किसी भी सुरक्षा उल्लंघन या आपातकाल की स्थिति में तुरंत प्रक्रिया देना। ऐसा नहीं कि सोए पड़े हैं, कुछ भी हो रहा है हमको मतलब नहीं है, इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स करना होगा। तीसरी चीज है अनुशासन का पालन। अब यहां पे कोई भी वार्डर होगा तो अनुशासन का पालन तो सबसे जरूरी चीज होगी। चौथी चीज है नए कैदियों की तलाशी। जो भी नया कैदी आए वो कुछ ऐसा अराजक तत्व लेकर जेल में ना आए, इस चीज के लिए आपको उनकी बेहतरीन तरीके से तलाशी लेनी भी आपका ही काम होगा। पांचवा है मरम्मत और रख रखाव करना। जेल में नए उपकरणों की स्थापना, किसी भी चीज की मरम्मत या आवश्यकता अनुसार किसी भी चीज में जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको करना होगा। फिर छठा काम है अतिरिक्त कार्य, मतलब इसके अलावा भी जेल के अंदर अन्य सहायक कार्यों में मदद करना। एक जो भी छात्र सेलेक्ट होता है उसका ये होगा एक कार्य प्रणाली, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बात करते हैं अगर कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सिलेबस क्या क्या होता है, जो भी छात्र इसमें पढ़ना चाहे उनके लिए सिलेबस क्या होता है। तो विषयवार सिलेबस यहां पे एकदम क्लियरली लिखा है। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के ये कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इन पे मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास पे, फिर भारतीय भूगोल पे,
भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, पुलिस प्रणाली। अब देखो पुलिस के हिसाब का तो होना ही है। फिर यहां पे मानवाधिकार क्या है, जिसको ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है। यह हो गया आपका सामान्य ज्ञान यानी जिसको आप जीएस कहते हैं, जनरल साइंस की बात या जनरल नॉलेज की बात। फिर बात करेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता। इसमें गणित आएगी, तर्क शक्ति होगी और मानसिक योग्यता का चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर तर्क शक्ति का जो पेपर होगा उसमें मानसिक योग्यता या बुद्धि या तर्क क्षमता के सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में आपसे हिंदी व्याकरण के सवाल, हिंदी साहित्य के सवाल और हिंदी भाषा और साहित्य जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इसका एक मोटा मोटा तौर पर सिलेबस था। अब ये है कि कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने अंक होंगे। तो बात यहां पे है सामान्य ज्ञान के आपसे 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 76 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं, यानी 2 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, 74 अंक का। यह भी 2 अंक का एक प्रश्न। तर्क शक्ति में 37 प्रश्न होंगे, 74 अंक यानी 2 अंक यहां पे भी एक सवाल के लिए। सामान्य हिंदी में भी 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और 76 अंक, यानी हर सेक्शन में आपसे 2-2 अंक का एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस हिसाब से टोटल प्रश्न होंगे 150 और 300 अंक के ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। अब बात यहां पे ये है कि इसमें कट ऑफ कितनी आ सकती है, हमें कितना नंबर कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि क्या इसमें समय कितना मिलता है सर हमें। 300 अंक तो हमें समझ में आ गया, समय कितना मिलता है, कितना डिफिकल्टी लेवल रहता है, हमारी तैयारी कहां पे है, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन सारी चीजों के वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक के बाद एक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको इतनी चीजों की जानकारी है। अब आपको अपनी तैयारी मेरे हिसाब से अभी से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए तैयारी आप अपने हिसाब से शुरू कर देंगे, लेकिन सवाल प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे। चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। आपको सीधा सा एक बहुत छोटा सा काम करना है। आपको करना है, आप जाएंगे गूगल पे और आपको लिखना है LAB lab.live LIVE lab.live लिखेंगे। जैसे ही आप इसको लिखेंगे तुरंत आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। आपको इसमें जाना है और आपको सीधा यहां पे एक टेस्ट सीरीज में टिक कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले हिसाब में आएंगे, आपको यहां पे दिख जाएगा कंप्लीट टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो यहां पे बहुत ढेर सारे टेस्ट सीरीज के आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जिस भी टेस्ट सीरीज का आपको सिलेक्शन करना है, जो भी आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, उसके टेस्ट सीरीज पे आप सेलेक्ट करिए और अपनी टेस्ट सीरीज को आप बाय कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो भी रेट है, क्या उसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है दोस्त। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड अप्लाई कर सकते हैं। कोड है LAB135। जब आप परचेज करके बाहर निकल रहे होंगे तो अप्लाई कूपन कोड का एक जगह आएगा, वहां आपको LAB135 लिखना है और वहां से जो भी प्राइस आएगा उसका कुछ प्राइस अपने आप कम होके आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई और टेस्ट देना आप साथ में करें, जिससे एक ही बार में आपका पेपर क्लियर हो जाए। अपने साथ साथ अपने दोस्त से वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिसके साथ आप ये नौकरी लेना चाहते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।